हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक है एक सोनी की एलईडी टीवी। और ये एलईडी टीवी आपको बहुत अच्छा से आपको मालूम होगा, मॉडल नंबर 402 बोलते हैं इसको। और इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये सेट हमारी ऑन नहीं है, यानी ये सेट हमारा इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर सोनी में ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। अब बहुत लोग हैं कि मदरबोर्ड को अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाते हैं। पहले आप देख लें कि इस मदरबोर्ड में आपको कहीं छेड़छाड़ यानी कुछ टच या कुछ काम किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी कुछ भी ये सोल्डर आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं वो लगा हुआ नहीं है। तो हम लोग अब इसका वोल्टेज, बेसिक वोल्टेज, इसको कैसे ठीक किया जाता है। हालांकि इसमें हमारा मेन आईसी है, अभी लाइन दिया हुआ ही है, लेकिन हम हाथ से ये टच कर रहे हैं। कृपया करके आप इसको नीचे से ही टच मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका अर्थ से भी ये प्रोसेसर ख़राब होने की चांसेस हो। बहुत लोगों का आदत है कि खाली हाथ यानी थंब के सहारे ये बाकी सब हमारी ट्रैक पर, हमारी छोटी मोटी कंपोनेंट पर वो टच कर देते हैं। तो ये ऐसा करना भी एक तरह से गलत है, नहीं करना चाहिए। उससे हमारी सिस्टम या एएमएम-सीआईसी या कुछ और अदर्स की प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है। तो देखा कि इसमें कहीं किसी से हमको कुछ गर्म होने की संभावना नहीं है और ना हो रही है। तो अब हम इसको बहुत देर से चला भी रहे हैं कि 2-3 मिनट की देखिए गर्म होने की संभावना है कि नहीं, फिर भी गर्म नहीं हो रहा। तो हम लोग अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग जान लेंगे कि वोल्टेज कहाँ और क्या प्रेजेंट होता है और इसको फाइनली ट्रबल शूट कैसे किया जाता है, इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे। तो আমি জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশে বন্ধুরা कि আপনারা দেশে আমার এই মাসে মে মাসের লাস্টের দিকে ট্রেনিং হচ্ছে। যদি আপনারা ট্রেনিং নিতে চান বা বন্ডিং মেশিন কিনতে চান বা আপনি সফটওয়্যার প্যানেল মাদারবোর্ড A to Z 5 দিনে ক্লাস হবে বাংলাদেশে, 5 দিনে ক্লাস হবে বাংলাদেশে। যদি আপনি 5 দিনে ট্রেনিং নিতে চান তাহলে আপনি শীঘ্রই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটা যেটা শো হচ্ছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর চেষ্টা করলে প্রথম আগে আপনি সিট বুক করবেন, কেন এটা আমার লিমিটেড সিট না, এটা फिक्सेबल सीट। और हम एक नया खबर है जो पटना के लिए, मेरा पटना में शीघ्र ही ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। पटना सगुना मोड़, आपको एक बैनर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। उस बैनर पर कितना फ़ी है, क्या क्या सिखाया जाएगा, A to Z प्रैक्टिकल 6 दिन का ट्रेनिंग होगा। याद रखिए, पटना में 6 दिन का ट्रेनिंग होगा। आप पहले नंबर पर अपना कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या सीट बुक करा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज कहाँ है। तो पहले हमारा इनपुट एंड आउटपुट। तो आपको इनपुट एंड आउटपुट इसलिए बोला कि यहाँ पर एक हमारी मॉसफेट होती है जो इनपुट मॉसफेट के सोर्स में ढुकता है और ड्रेन से इनपुट निकलता, आउटपुट निकलता है 19 वोल्ट। तो ये 19 वोल्ट सही है। 19 वोल्ट के बाद अब हमारा देखेंगे कि हमारी वोल्टेज क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप दिखाइए 3.2 वोल्टेज, ये भी हमारा ठीक है। अब यहाँ पर हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाइए 1.2 वोल्टेज। 1.1 नहीं होता है दोस्तों, 1.2 में अगर हम मीटर का रेंज 20 पर रख रहे हैं तो ये 1.2 दिखाई देगा। और फिर अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो 5 वोल्टेज। तो हमारा वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा सही है, फिर भी हमारा जो सेट है वो ना रेड इंडिकेटर जल रहा है ना ग्रीन इंडिकेटर चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये बंद कर देंगे और बंद करके इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे कि कहीं हमारी किसी जगह शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, शॉर्टेज है कि नहीं। आप गौर से देखिएगा, ये आप देख लो कि आप सोचते होगे कि इस पर कुछ किया हुआ है, तो कहीं कुछ नहीं किया हुआ है। ये छोटा मोटा समस्या रहता है मदरबोर्ड में, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं
ट्रेनिंग नहीं लिए रहते हैं तो ये बड़ा समस्या बन जाता है। सॉफ्टवेयर में भी छोटा मोटा दिक्कत होता है, नहीं जानने से हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह से मदरबोर्ड में भी हम लोग नहीं कर लेने से बड़ा कर लेते हैं। पैनल में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग सही दिशा नहीं जानते हैं तो वो क्या होता है, वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक CRT टीवी के ही तर्ज पर ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ा हो जाता है। कृपया करके मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो CRT टीवी की बेसिक नॉलेज जानते हैं या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक नॉलेज जानते हैं, वही ये 5 दिन 6 दिन 3 दिन का ट्रेनिंग आप अटेंड करें, या मेरे पास अटेंड करें या कहीं पर भी अटेंड करें, लेकिन आप कृपया करके प्रोजेक्टर वाली ट्रेनिंग ना अटेंड करें। हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 384 आ रहा है मीटर पर, मतलब ये शॉर्ट नहीं है। यहाँ भी हमारा शॉर्टेज नहीं है। यहाँ दोस्तों हमको शॉर्टेज दिखाई दे रहा है, आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक जो है शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने वोल्टेज को मापने के बाद, लेकिन यहाँ पर हमको ये शॉर्ट। ठीक इसी तरह से अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपका जरूर ही कोई भी एक ना टच किया हुआ बोर्ड, अनटच बोर्ड आप जरूर बना पाएंगे अगर सही दिशा में चल रहे हैं तो हम यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप के सहारे एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो आप कृपया करके वहाँ पर आप चले जाइए। अब स्क्रीन पर आप देखिए कि आपके पास लगा है यहाँ 1 PF, यहाँ 2 PF, यहाँ 3 PF और यहाँ 4 PF। ये 4 PF तो हमको दिख रहा है कि ये भी तो PF है 5, लेकिन ये 4 PF में हमारा 1 PF का जो कलर है ये एक दूसरा कलर है। आखिर यहाँ पर तो 5 PF था, अगर कोई डैम्प लगता, कोई हीट होता तो सिर्फ एक ही PF को क्यों हुआ? ये 5 PF को तो होना चाहिए था, ठीक ना? तो 1 PF का कलर आखिर क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है? तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये हमारा PF हो सकता है शॉर्टेज है, लेकिन ये PF लाइन देने से हीट भी नहीं हो रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, एक अपना बनाया हुआ DC पावर सप्लाई या CK भी शॉर्ट किलर, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। कृपया करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कोई भी सामान, कोई भी टूल्स, कोई भी पार्ट्स आप आगे पीछे छोड़ के ही खरीदें, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा कोलकाता में ट्रेनिंग हुआ था और उसमें एक बंदा आया, उसने बोला कि सर हम कलकत्ते के मार्केट से एक किसी नाम का बना हुआ एक दुकान से हमने CK भी लाइन शॉर्ट किलर खरीदा। वो बेकार का चीज़ है, आज तक हम इसको यूज कर नहीं पाया, यूज भी कर पाया तो कोई सेट हमसे ओके नहीं हुआ और उसकी कीमत भी हमसे ज़्यादा लिया गया। फिर भी हमको विश्वास नहीं हुआ कि आखिर उसमें क्या है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, आखिर क्या है। तो हमने खोला तो उसमें एक ट्रांसफार्मर और एक सर्किट बोर्ड। तब हमको दिमाग हमारा जो है संग हो गया कि इतनी कम चीज़ की 10,000 बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप भी सावधान होकर अपना जुगाड़ बना लें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ इस तरह से आप DC पावर सप्लाई को बना कर रख सकते हैं। ये DC पावर सप्लाई जो है आपकी कॉप शॉर्टेज, सोर्स PCB शॉर्टेज, मदरबोर्ड शॉर्टेज में आपको लाभदायक है, कम कीमत में ज़्यादा फायदा। हालांकि ये 30 वोल्ट आप इनपुट इसमें दे रहे हैं तो ये मिनिमम 1.2 20 एम्पियर देता है, 20 एम्पियर। अब हम लोग इसमें यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पे जहाँ पर शॉर्टेज दिखाई दिया, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि ये PF शॉर्ट है कि नहीं, हम PF खोल के भी दे सकते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये PF हमारा जो शॉर्ट अगर है तो हीट हो रहा है कि नहीं, हमको हीटिंग चाहिए पता करने के लिए। या हमारा ये अगर IC शॉर्ट है तो ये IC हमारा हीट हो रहा है कि नहीं, या कोई छोटी जो इनपुट और आउटपुट निकल रहा है वो हमारा शॉर्ट है कि नहीं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा एक जो PF लगा हुआ है वो काला है, यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर तो हम बिना मर्जी से, बिना जाने हुए कितना हम लोग PF निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एक बार देख लें कि हमारा ग्राउंड हो रहा है कि नहीं।
नहीं, तो यहाँ हमारा ये पीएफ ग्राउंड नहीं है, ये हमारा सही है। ये ग्राउंड से नहीं बज रहा है, ये बज रहा है हमारा, ये बज रहा है। तो ये ग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ तो जो पीएफ है वो दोनों तरफ बज रहा है। बजर, आपको बजर भी सुनाई दे रहा होगा, जैसे कि ये बजा, ये बजा, यानी दोनों तरफ बजा। ये हमारी प्लस की ट्रैक है। किसकी ट्रैक है? प्लस की। चाहे जितनी हो, यहाँ पर हमारी 1.8 आनी चाहिए या 1.5 आना चाहिए या 1.2 आना चाहिए। किसके अनुसार? रैम के अनुसार। अब यहाँ पर हम लोग मिनिमम 1.2 देंगे, हमारी जो बना हुआ मैनुअली या खुद का बनाया हुआ डीसी पावर सप्लाई से। तो दोस्तों, हमने इसको 1.5 वोल्ट पे रख दिया है। हमारा जो हाथ से बना हुआ डीसी पावर सप्लाई आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप डीसी पावर सप्लाई भी खरीद सकते हैं, वो आपका मैटर है। और यहाँ पर आपको ये पीएफ को दिखाई दे रहा होगा, हम सेक्शन वहीं पर रखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर इसको एक ग्राउंड, देखिए बहुत लोग ये चलाने के लिए भी नहीं जानते हैं, जो जानते हैं, जो स्मार्ट है, ये उनके लिए तो वीडियो है ही नहीं, वो चाहे तो अपना स्किप करके अभी भी बाहर हो सकते हैं। जो नहीं जानते हैं ये इसको अंत तक वॉच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दिखाइए, आप यहाँ पर हम इसको दे देंगे, और जैसे टच किए तो यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, ये 1.5 था तो ये 1.4 लिया और 1.86 है, यानी एम्पियर जो है वो लगभग 2 एम्पियर जो है वो पावर को कंज्यूम किया। अब यहाँ पर हम चाहें तो पीसेट को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम अगर सेफ्टी यूज कर रहे हैं तो हम कुछ देर, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, हम कुछ देर रखते हुए और फिर हम इस जगह पर अगर हम थंब लगा रहे हैं तो हमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हम ये हाथ रखे हैं ना, तो हमारा जो पीएफ है ना वो हीट हो रहा है। वहाँ पर दिखाइए, ये जो हमारा पीएफ है वो हीट हो रहा है। जैसे हम जो आपको लाल वाली जो पीएफ दिए थे कि ये लाल वाली पीएफ, हालांकि हमारा थंब जो बोल रहा है कि लाल वाला पीएफ खराब नहीं लग रहा है, कोई दूसरा लग रहा है, लेकिन हम पहले ये लाल वाली पीएफ जो है उसको हम निकालेंगे। लाल बोलना गलत है, ब्राउन, ठीक है, इसको ब्राउन करना बोलते हैं, क्योंकि ब्राउन तो पास में है, एक डीप और एक लाइट है, तो हमको लाल बोलना भी गलत है। तो हमारा यहाँ पर गर्म हो रहा है, हमारा क्या बोल रहा है, उंगली थंब बोल रहा है कि ये गर्म है। अब हम इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे। इसको निकालने के बाद देखेंगे कि हम सही दिशा पे है कि गलत दिशा पे, क्योंकि ये गर्म नहीं हो रहा था, शॉर्ट था, लेकिन यहाँ पर एम्पियर ज़्यादा जैसे पड़ा तो ये हीट होने लगा। तो आपको भी कुछ इसी तरह से पता करना है। तो दोस्तों, हमने उस पीएफ को निकाल चुका हूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कलर में दिख रहा था, और ज़्यादा ब्राउन कलर में दिखने की वजह से देखो बगल वाला पीएफ को कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही पीएफ हम निकाले हैं। और जब हम इसको फिर से जब हम माप रहे हैं तो ये हमारा फिर से जब हम माप रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा इधर बजर आपको सुनाई दे रहा होगा, यानी ग्राउंड, इधर भी ग्राउंड, मतलब अभी भी ये शॉर्ट रिमूव नहीं हुआ है। यानी हमारा जो थंब था ना हीट हो रहा था, लेकिन ये वाली पीएफ हमारी हीट नहीं हो रही थी। पीएफ लगभग हमको लग रहा है कि ये वाली हीट हो रही है, तभी हमारा जो है थंब जो है गर्म हो रहा था। यानी ये जो है ब्राउन, ये जो ज़्यादा ब्राउन हुआ था वो ऐसे ही हुआ था, उसका कलर चेंज हो गया था, लेकिन शॉर्ट नहीं थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। अगर आप शॉर्ट किलर में फिर आप देखना चाहते हैं तो फिर वही है, यहाँ दिखाइए, हमने ग्राउंड करके रखा है, और फिर हम इसका डबल प्रॉप है ना, इधर उधर हो जा रहा है। फिर हम क्या करें, फिर हम यहाँ पर प्लस दें, और जैसे प्लस दिया तो देखिए वही 1.5 1.92 एम्पियर, अभी भी वही। फिर हम इसको जैसे रख रहे हैं तो फिर ये हीट हो रहा है, ये यहाँ पर बहुत आग हो रहा है, अब ज़्यादा आग हो रहा है।
इसका मतलब ये दोनों में से कोई हमारा एक पीएफ जो है वो शॉर्ट है, फिर भी हम रिमूव करेंगे। तो दोस्तों देखो, हमने दोनों पीएफ निकाल दिया कि ताकि समय का ज़्यादा ना हो, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, लंबा वीडियो होने से आप लोग देखते नहीं हैं। तो अब हम जब देखा कि हमारा जो शॉर्टेज है वो है कि नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको फुल डिटेल्स दूं ताकि नए जो होते हैं उनको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखो हमारा शॉर्ट जो है वो रिमूव हो गया, यानी हमारा ये शॉर्ट कहाँ है, जब हमने शॉर्ट किलर को यूज किया तब हमको पता चला, हमारा जो हाथ है वो हमको बताया कि ये पीएफ शॉर्ट है, यहाँ पर दिखाइए, लेकिन ऐसे हमको दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये पीएफ बहुत से रास्ते में लगा हुआ रहता है, आखिर आप किसको किसको खोलेंगे? तो सबको ना खोलते हुए, सब कंपोनेंट को ना खोलते हुए आप इस तरह से शॉर्ट किलर, यानी सीके भी शॉर्ट किलर नहीं, डीसी पावर सप्लाई इसको बोलना सही है, इसके थ्रू आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या देंगे, लाइन देंगे। हालांकि यहाँ पर पीएफ जो लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हम अपने ट्रेनिंग में फार्मूला सिखाते हैं, कोई एक विषय पे नहीं, कोई कंपनी का हम नाम लेकर नहीं चलते हैं। तो ये सोनी का है तो हमने आपको सोनी बता दिया। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो कृपया करके आप जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आप वहीं पर कॉल करें। और देखिए दोस्तों, ये सेट जो हमारा 100% मदरबोर्ड ओके हो गया। आपको भी कुछ इस तरह से मिलेगा या मिलता होगा तो आप उस मदरबोर्ड को क्या करते होंगे, फेंक देते होंगे। लेकिन आपको ये मदरबोर्ड फेंकना नहीं है, कुछ इस तरह से, ज़्यादा कहीं काम नहीं हुआ है, फिर भी हम आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर हम इसको काम कहाँ कहाँ किया हूँ। हो सकता है बहुत लोग बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा वीडियो हमको दिखाया जाता है, लेकिन हम तो सबूत आपको घर बैठे तो नहीं दिखा सकते हैं। हम सबूत हमेशा हम अपने ट्रेनिंग में हर छात्र को सेटिस्फाई करते हुए लेकर चलते हैं। आप देख लो, फिर से देख लो क्या किया है हम। ये 3 पीएफ छोड़कर हमने कुछ नहीं किया और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर बांग्लादेशे जो ट्रेनिंग लेते चान तो स्क्रीने देवा नंबरे जोगाजोग करूँ। जो पटना में लेना चाहता है आप लोग ट्रेनिंग जो एलसीडी एलईडी का, तो आप लोग कृपया करके स्क्रीन पे दिया हुआ उसी नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक करा ले। अभी भी ये सेट चालू है, हम कोई आपको स्किप करके नहीं बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।